तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें काफी बड़े बड़े माउंटेन्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं। वो लोग दो ग्रुप बना के बड़े बड़े लकड़ियों को पहाड़ के ऊपर चढ़ा रहे होते हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर उन सभी लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। वो लोग काफी दर्द में कह रहे होते हैं कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। और वहीं पे वो व्हाइट कपड़े वाला बंदा अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि हम इतने बड़े पहाड़ के ऊपर बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के चढ़ रहे हैं, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। और बस पहाड़ के ऊपर चढ़ ही नहीं रहे हैं बल्कि इतने बड़े लकड़ी को उठा के पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। मैं अभी इतना ज्यादा थक चुका हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं अभी यहीं पे बेहोश हो जाऊंगा। और फिर वहीं पे सनू भी उन सभी लोगों को पीछे से कह रहा होता है कि आखिरकार तुम सभी लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम सभी लोग इतने धीरे क्यों चढ़ रहे हो, हमें शाम से पहले पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। भले ही ये ट्रेनिंग तुम लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल लग रही होगी, लेकिन ये ट्रेनिंग इतनी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर तुम सभी लोग एक साथ मिल के ये ट्रेनिंग को पूरा करो तो। क्योंकि मैंने पहले भी तुम लोगों को इसके बारे में बताया है कि तुम लोग भले ही अलग अलग फैक्शन से यहाँ पे आए हो, लेकिन अभी तुम सभी लोग एक टीम हो, जिसकी वजह से तुम सभी लोगों को एक साथ पहाड़ की चोटी के ऊपर चढ़ना होगा। अगर तुम सभी लोगों में से कोई भी पीछे की तरफ रुक गया या छूट गया या फिर किसी ने अपने साथी को पीछे की तरफ छोड़ दिया तो मैं तुम सभी लोगों को बता दूं कि तुम लोगों को इसके लिए बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मेरी इस बात को याद रखना और हाँ, जल्दी जल्दी अपनी इस ट्रेनिंग को पूरा करो ताकि तुम्हारी जो दूसरी ट्रेनिंग भी है तुम्हें उसे भी पूरा करना है, तो जल्दी जल्दी इसे पूरा करो। तो यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बेगर शेख का डिसिपल बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है हमें छुट्टी मिले हुए काफी लंबा समय हो गया, काफी लंबे समय से लीडर ने हमें कोई भी छुट्टी नहीं दी थी। ये सुनकर एक दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, हमने जो कुछ हफ्तों में इतनी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग की है उसमें तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि मैं तो नर्क का रास्ता देख रहा हूँ, लेकिन अभी तक हम जिंदा है, ये सच में काफी बड़ा मिरेकल है। मोंग कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जब फर्स्ट टाइम मैंने इस आयरन रिंग को अपने हाथों में पहना था तो ये आयरन रिंग मुझे इतनी ज्यादा भारी लगी थी कि उस समय तो मैं अपने हाथ को सही से हिला तक नहीं पा रहा था, लेकिन अभी जब मैं इतने हफ्तों से इतनी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा हूँ उसके बाद ये जो रिंग है वो मुझे पहले से काफी ज्यादा हल्के लगने लगे हैं। इसके अंदर अब मैं अपने हाथ को बड़ी आसानी से मूव कर पाता हूँ। ये सुनकर एक दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये रिंग हल्के नहीं हुए हैं बल्कि हम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, जिसकी वजह से हम बड़ी आसानी से इन सभी रिंग के वजन को उठा पा रहे हैं। ये सुन के वो व्हाइट कपड़े वाला पर्सन कहता है कि हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया है कि आखिरकार लीडर का इरादा क्या है, वो सोचते क्या है। कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है कि लीडर हमारे साथ कुछ ज्यादा ही कठोर हो रहे हैं और वो बिल्कुल हमें मारने पे उतावले हो गए हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे काफी ज्यादा अच्छा इरादा है उनका। ये सुनकर मोंक हंसते हुए सभी लोगों से कहता है कि भाइयों मुझे लगता है कि लीडर का इरादा काफी बड़ा है, जिसकी वजह से हमें बिना कोई सवाल पूछे लीडर की सारी बात माननी चाहिए और वो हमसे जो भी ट्रेनिंग करवाए हमें सारी ट्रेनिंग को करना चाहिए। मेरी तरफ देखो, मैं लीडर के प्रति कितना ज्यादा वफादार हूँ, जिसकी वजह से लीडर मुझे काफी ज्यादा स्पेशली ट्रीट करते हैं। ये सुनकर वहाँ पे सभी लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सभी लोग एक साथ अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं कि कमीने तुम ही हो वो पहले जो सबसे ज्यादा लीडर का शुरू में विरोध कर रहा था। इसके बाद वो सभी लोग कहते हैं कि लगता है कि हमने काफी ज्यादा आराम कर लिया, तो चलो लीडर ने जो हमें मिशन दिया है हमें उस मिशन को पूरा करना चाहिए। लीडर ने हमसे कहा है कि हमें सिखवा विलेज को ढूंढना है और उसके अंदर जाना है। ये सुन के कोई पर्सन कहता है लेकिन आखिरकार ये माउंटेन तो काफी ज्यादा बड़ा है और साथ ही साथ अभी चारों तरफ काफी ज्यादा अंधेरा है, तो हम उस विलेज को ढूंढेंगे कैसे। ये सुनकर मोंक खड़ा हो जाता है और सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग चिंता मत करो, जब मैं ट्रेवल किया करता था तब मैंने ऐसे काफी सारे माउंटेन के ऊपर घूमा है। तो लीडर ने जो हमें विलेज को ढूंढने को कहा है मैं उसे बस एक ही घंटे के अंदर ढूंढ लूंगा, तो तुम सभी लोग मुझे फॉलो करो और मेरे साथ चलो। तो इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होके हमें सीधे 50 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोंक का चेहरा पूरी तरह से उतर चुका होता है। वो कह रहा होता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, हमने जहाँ से उस विलेज को ढूंढना स्टार्ट किया था हम फिर से वहीं पे कैसे आ सकते हैं। और वहीं पे ये देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग मोंक के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो मोंक के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमने हमें जो रास्ते के ऊपर चलने को कहा हम बिल्कुल उसी रास्ते के ऊपर चल रहे थे, लेकिन अब देखो 50 मिनट बीतने के बाद हम बिल्कुल वहीं पे आ गए हैं जहाँ से हमने शुरुआत किया था। तभी उसमें से दूसरा पर्सन कहता है मुझे तो उसी समय समझ में आ गया था जब तुम इतने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे। अब मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है कि आखिरकार तुम गंजे कैसे हुए। ये गंजे वाली बात सीधे मोंक के टकले पे जाके लगती है, जिसकी वजह से मोंक काफी ज्यादा गुस्से में पीछे मुड़ते हुए
कहता है कि आखिरकार ये कौन था जिसने मुझे गंजा कहा। ये सुनकर वहाँ पे सभी लोग मना कर देते हैं कि मैंने तो नहीं कहा। ये सुन के मोंक गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम लोगों में से किसी ने तो मुझे गंजा कहा। मोंक वहाँ पे ऐसे सभी लोगों से झगड़ ही रहा होता है कि तभी उन सभी लोगों के पीछे कोई पर्सन आ जाता है जो उन सभी लोगों से कहता है कि आखिरकार तुम सभी लोग कौन हो और तुम सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। अचानक से ये आवाज सुन के वो सभी लोग हैरान होते हुए उस तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक ओल्ड मैन होता है जो उन सभी लोगों से कहता है मैं कुछ ही दूरी पे था तो मैंने काफी सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनी तो मैं यहाँ पे देखने के लिए आ गया कि आखिरकार ऐसा कौन है जो इतनी गहरे जंगल के अंदर इतना ज्यादा आवाज कर रहा है। ये सुनकर मोंक उस ओल्ड मैन के पास जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा अगर मैंने आपको परेशान किया हो। तो हम सभी लोग कहीं पे जा रहे थे लेकिन रास्ता न पता होने की वजह से हम सभी लोग रास्ता भटक गए। ये सुन के वो ओल्ड मैन पूछता है कि आखिरकार तुम सभी लोग कहाँ जा रहे थे। मोंक बताता है कि हम सभी लोग सेखवा विलेज जाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे हमारे एक पुराने रिश्तेदार रहते हैं, हमें उनसे मिलना है। ये सुनकर तो वो ओल्ड मैन पहले उन लोगों को काफी ज्यादा शक भरी निगाहों से देखता है लेकिन उसके बाद वो पीछे मुड़ते हुए कहता है कि ठीक है तुम सभी लोग मेरा पीछा करो, मैं तुम सभी लोगों को सेखवा विलेज तक लेके चलता हूँ और वहाँ तक तुम सभी लोगों को गाइड करता हूँ। तो यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, मैं सेम ही टाइम पे कहीं और पे एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की किसी से कह रही होती है कि प्लीज कुछ देर रुकिए, हम जल्दी ही आपसे मिलने के लिए फिर से आते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की ये बात किसी और से नहीं बल्कि टीआईजी से कह रही होती है। वहीं पे टीआईजी कहता है कि ठीक है जल्दी करिएगा। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर हम सोसो का सीन दिखते हैं जो मी को बुलाते हुए कहती है कि यूनी मेरी बात सुनो ना, बॉस ने जो हम सभी लोगों को निकनेम दिया है वो मुझे अब सही लगने लगा है। ये सुन के मी उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। सोसो टीआईजी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि यूनी उस इंसान की तरफ देखो, वो इंसान का एक्सप्रेशन अभी तक एक बार भी चेंज नहीं हुआ है। तो आपको नहीं लगता है कि बॉस ने उसे जो निकनेम दिया था कोल्ड फेस का वो उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। मी कहती है कि सोसो तुम्हें अपने शब्दों पे ध्यान रखना चाहिए, तुम किसी को भी ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकती हो। सोसो कहती है कि यूनी ये सब छोड़िए, आप ही ऑनेस्टली बताइए क्या आपको मेरी बात बिल्कुल सही नहीं लगती है। मी कहती है कि मैं इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, ये सभी चीजें ऐसी है जिसकी वजह से फालतू के ट्रबल्स ही आते हैं बस। सोसो कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ भी गलत कह रही हूँ, लेकिन अगर आप कह रहे हैं मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए तो मैं सब कहना बंद कर देती हूँ। यही कहकर सोसो वहाँ पे शांत होकर खड़ी हो जाती है और कुछ सोचने लगती है। फिर वो कुछ देर बाद मी की तरफ घूमते हुए उससे कहती है कि यूनी मेरे पास एक और सवाल है, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ। मी कहती है कि ठीक है अच्छा पूछो। सोसो बताती है कि हम पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं लेकिन अपने ट्रेनिंग के दौरान बॉस के बारे में कुछ अजीब नोटिस नहीं किया। ये सुनकर मी को कुछ भी नहीं समझ आता है कि आखिरकार सोसो क्या कहना चाहती है, जिसकी वजह से वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। सोसो बताती है बॉस हम सभी लोगों के साथ हमेशा रूड होते रहते हैं लेकिन पता नहीं किसी कारण की वजह से बॉस आपके साथ कभी भी रूड नहीं होते हैं, ना ही आपसे रूड बात करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यूनी आपके लिए बॉस के अंदर कोई फीलिंग हो। ये सुन के मी काफी ज्यादा शर्मा जाती है, वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। और मी के इसी शर्माने के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।